ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को रिवाइज करेंगे। आज की वाणी की ओरिजिनल डेट है 1 मार्च 1990। वाणी का सार है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। जितने भी बच्चे अभी मुरली सुन रहे हैं, ब्राह्मण जीवन है हमारी, और ब्राह्मण जीवन अर्थात दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के आधार से चलने वाली जीवन तो सभी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन और उनकी जीवन में क्या अंतर है कि हमें बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है और रूहानी दृष्टि दी है, और जैसी दृष्टि वैसी कर्म है ना, कृति। दृष्टि वृत्ति कृति, तो दृष्टि के आधार से वृत्ति है, कृति है। तो रूहानी दृष्टि के आधार से नए कर्म करते हैं, और जैसी बुद्धि है वैसे निर्णय लेते हैं। तो जब दिव्य बुद्धि मिली है तो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति दुनिया वालों से अलग हो गई है। तो उस आधार से हमारी ये ब्राह्मण जीवन है। तो आज सुनते हैं बाबा ने क्या स्पष्टीकरण दिया है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। सभी बैठे दिव्य बुद्धिधारी बच्चे, तो उनको बाबा देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। हमारा जन्म ही कैसे होता है? ज्ञान के आधार से। ज्ञान जो बुद्धि और दृष्टि को बदल देता है। तो हर एक बच्चे का जन्म, ब्राह्मण जन्म, इन दोनों वरदानों से ही हुआ है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये बर्थ राइट में सबको मिली हुई है, जन्मते ही मिली है। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन है तो इसी आधार से है। जिस चीज़ की फाउंडेशन ना हो उसका क्या होता है? फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग खड़ी होती है? नहीं। तो ऐसे ही ये जो बर्थ राइट है, जो जन्मते ही बाबा ने 2 वरदान दिए हैं, इसी फाउंडेशन के आधार से हमारी ये ब्राह्मण जीवन है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म, ये जो दूसरा जन्म मिला है, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। यही 2 बातें हैं जो दुनिया की जीवन और हम ब्राह्मणों की जीवन में अंतर लाती हैं। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन 2 बातों का ही विशेष है। हमारी भी जो जीवन थी और आज है, उसमें अंतर किस बात का है? पहले दिव्य बुद्धि नहीं थी, रूहानी दृष्टि नहीं थी, आज है ना? पक्का है ना? तभी कहेंगे ब्राह्मण जीवन है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। फिर ये भी समझना है कि ये दोनों बातें एक समान नहीं है हर ब्राह्मण जीवन में ना। हर ब्राह्मण बच्चे के जीवन में ये 2 बातों की धारणा अलग अलग है। उसी हिसाब से
हम नंबरवार बनते हैं। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज़ करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। अब दिव्य बुद्धि मिल तो गई, रूहानी दृष्टि मिल तो गई, लेकिन उसको यूज़ करें। जो बच्चे हर संकल्प, बोल, कर्म में इसे यूज़ करते हैं और जितना यूज़ करते हैं उस आधार से नंबर आगे मिलता है। मिला तो तीसरा नेत्र है, रूहानी दृष्टि मिली है, लेकिन क्या तीसरा नेत्र खुला रहता है? तीसरा नेत्र खुला रहे तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म साधारण नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं जितना जो यूज़ करते हैं दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि को, उतना नंबर आगे ले लेते हैं। रूहानी दृष्टि से वृत्ति, कृति स्वतः ही बदल जाती है। जैसे दृष्टि हुई, अगर रूहानी दृष्टि बन गई, मुझे देह और संबंध के सिवाय आत्मिक दृष्टि है, आत्मा नजर आ रही है, तो फिर उसके प्रति मेरी वृत्ति और कृति भी बदल जाएगी। दिव्य बुद्धि के द्वारा, अंडरलाइन करना, दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए यथार्थ निर्णय होता है। निर्णय यथार्थ होना, सत्यता की शक्ति के आधार से हर संकल्प, बोल, कर्म का निर्णय लें, चाहे स्वयं प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति। जानकर, समझकर, स्वयं को भी जानकर, पहचान कर, बाप की सेवा को और ब्राह्मण परिवार को भी जानकर, पहचान कर, हर यथार्थ निर्णय इस संगम युग की सत्यता के आधार से हर एक कर्म का कदम बढ़ाएं, तो कहेंगे कि दिव्य बुद्धिधारी है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है, तो फिर निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। जब निर्णय दिव्य बुद्धि के आधार से होता है तो फिर निर्णय यथार्थ भी होता है और शक्तिशाली भी हो जाता है। मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि की, क्योंकि इन्हीं का लेना देना निर्णय से है और कर्मों से है। और हमारी पूरी जीवन क्या है? हमारे निर्णयों की श्रृंखला है। सारे दिन में हम कितने सारे डिसीशंस लेते हैं कि नहीं, ये करें, ये ना करें, ये सोचें, ये ना सोचें, ये बोलें या ना बोलें, यहाँ समय लगाएं, ना लगाएं, यहाँ एनर्जी लगाएं, धन लगाएं, ना लगाएं। तो बाबा कहते हैं, और इन्हीं निर्णयों के आधार से जो कर्म करते हैं, उसी आधार से हमारा भाग्य बनता है या नहीं बनता है। तो फिर जब दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि बनती है, तो फिर उस आधार से जब निर्णय लेते, कर्म करते, तो भाग्य भी बहुत ऊंचा बन जाता। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे, क्योंकि मिली तो सबको है दिव्य बुद्धि, लेकिन उसको यूज में कितना लाते हैं। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख समझ लो, वो सदा बाप को, स्वयं को, आपको अर्थात स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को
जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप से बाप से जितना लेना चाहिए वो अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है ना। उसके बुद्धि पर देहाभिमान का पर्दा नहीं है। वो अपने आप को भी यथार्थ जानता है, हर ब्राह्मण आत्मा को भी और बाप को भी। बाप कौन है, क्या देने आए हैं, बहुत अच्छे से उसको पहचान है। और उसका प्राइम फोकस बाप से अपना वर्षा लेना है। वो मंजिल को देखता है, बाप के साथ जाना है, बाप से वर्षा लेना है। और रास्ते में है ना, क्योंकि हमारी जीवन क्या है, हमारे जीवन में स्वभाव संस्कार पुराने भी आते हैं और अन्य ब्राह्मण आत्माओं के साथ भी हम संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं। तो ऐसे जो संपर्क संबंध में आते हैं और अपने संस्कार भी सामने आते हैं, उन सब में जो जैसा है देखकर, अपने संस्कारों को भी पहचान कर, उनको भी पार कर कर, अन्य ब्राह्मण आत्माओं को भी ठीक रीति पहचान कर कि ये कौन है, इनके मेरे जीवन में इनका महत्व क्या है, इसको समझकर और फिर अपना फोकस बाबा से वर्षा लेने पर रखते हैं। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है, ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना। जो हमें दुनिया ने बताया आप ये हैं, आपकी विशेषताएं ये हैं, वो नहीं। जो बाबा ने हमें हमारा परिचय दिया है, जिस सेवा के निमित्त बनाया है, जो लक्ष्य दिया है, और बाबा ने मेरी जो विशेषताएं देखी हैं, उन्हीं को अपनी विशेषताएं जान, बाप के दिए कर्तव्य को कर्तव्य जान, सेवा में आगे बढ़ना। इसको कहते हैं बाप को, आपको और ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है वैसे उनको जानकर आगे बढ़ना। अपने भी बाबा ने जैसा हमें देखा उस दृष्टि से अपने आप को देखकर पहचान कर चलना। बाबा को पहचानना कि बाबा जो सत्यता का सागर है, वो मुझे जो कहता है, जैसे देखता है, वही मेरी सत्यता है। और अन्य ब्राह्मण आत्माओं के साथ संगठन में चलते हुए उनके भी नॉलेजफुल होकर चलना। सिर्फ उनके संस्कारों के नॉलेजफुल नहीं वर्तमान के, लेकिन उनके भी आदि स्वरूप के नॉलेजफुल होकर चलना कि सचमुच यही मेरा सतयुगी परिवार है। इसी को कहते हैं दिव्य बुद्धिधारी बनना। ये है दिव्य बुद्धि की पहली परख। पहली परख है बाप को जानना, आपको जानना, आप माना अपने आप को जानना और ब्राह्मण परिवार को ठीक से पहचान कर चलना। फिर दूसरी बात बाबा कहते दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि ना। दिव्य बुद्धि वाला किचड़ा नहीं उठाता। हंस अर्थात स्वच्छता। शीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। एक तो शीर और नीर, मोती और पत्थर को पहचानते, परखते, और फिर मोती ग्रहण करने वाले, इसको कहेंगे हंस बुद्धि। जानते हैं कि ये कंकड़ है, ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। जानते हैं, है ना, किसी परिस्थिति में आते हैं तो नफ़ा नुकसान, अच्छा बुरा, मान अपमान सब जानते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग में नहीं आते। वो जो नेगेटिव इमोशंस है, वायुमंडल है, किसी के ऐसे शब्द हैं, व्यवहार हैं जो हमारे काम का नहीं, उसको जानते हुए भी धारण नहीं करते।
ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता ये बात ऐसी है ऐसी नहीं है, लेकिन उसको धारण ना कर अपनी फीलिंग में ना लाना, इतनी बुद्धि की परख शक्ति, निर्णय शक्ति हो। इसीलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है ना। होली हंस को संगम युगी विद्या देवी सरस्वती का वाहन दिखाया है, क्योंकि इसी समय पता है ना कि ज्ञान स्वरूप आत्मा इसी समय होती है। सतयुग में भी प्रारब्ध है पर ज्ञान नहीं है, तो होली हंस बुद्धि इसी समय है। इसीलिए संगम युगी सरस्वती स्वरूप का वाहन होली हंस को दिखाया है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। एक मम्मा बाबा ने, पर सभी बच्चों को बाबा कहते, मम्मा बाबा समान विद्या देवी विद्यापति हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है, तो हर एक बच्चे को स्मृति में रखना है, मैं होली हंस बुद्धि हूँ। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। ये तीसरी बात है ना। दिव्य बुद्धि अर्थात जो बुद्धि तीनों लोकों की सैर कर सके। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं, है ना। जैसे कहें कि हंस वाहन है, तो हम इस वाहन पर, दिव्य बुद्धि के वाहन पर सवार हो तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं, है ना। और जिसके पास इतना सुंदर वाहन हो, वो इस पतित दुनिया में क्यों बैठा रहे, वो तो उड़ जाएगा, सैर करेगा। ये दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। दिव्य बुद्धि एक तो उड़ाने वाली है, तो हम तीव्र गति से उड़कर तीनों लोकों में सैर कर सकते हैं। दूसरा, दिव्य बुद्धि बहुत शक्तिशाली है, और इसी दिव्य बुद्धि के आधार से, बुद्धि बल के आधार से हम बाबा की सर्व शक्तियों को कैच कर सकते हैं। दुनिया में किसी को ये नहीं आता कि कैसे बुद्धि बल से बाबा से सर्व शक्तियाँ ले लें, लेकिन शिव बाबा ने हमें जो जन्मते ही ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट और लिफ्ट दी है, इसी आधार से हम कहीं भी, यहाँ साकार पतित दुनिया में बैठे भी, हम बाबा से, जो परमधाम निवासी शिव बाबा हैं, उनसे सर्व शक्तियाँ कैच कर सकते हैं इस बुद्धि बल के आधार से। अब बाबा कहते हैं जैसे साइंस का भी बल है ना, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है, वो साइंस संभव कर कर दिखाते हैं। लेकिन ये विनाशी बल है ना। ये जो साइंस बल है, ये अविनाशी नहीं है, विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, बुद्धि के आधार से ही प्रकृति की शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। प्रकृति में जो छुपी हुई शक्ति है, लेटेंट पावर, उसको हार्नेस कर पाते हैं, उसको उपयोग में ला पाते हैं बुद्धि के बल के आधार से। लेकिन परमात्मा शक्ति का प्रयोग कर ले, वो बुद्धि साइंस वाली बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि बल बाबा ही देते हैं। तो साइंस भी बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। क्योंकि इसी 5 तत्वों की दुनिया की समझ और इसी की शक्ति को समाकर कार्य करने की ताकत देता है साइंस बल। इसीलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। वो बुद्धि
परमात्मा तक नहीं जाती, साइंस बुद्धि प्रकृति को समझ पाती है और उसका यूज कर पाती है। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि के आधार से हम पहचानते हैं बाबा को, हम बाबा से मिलन मना पाते हैं और बाबा से प्राप्तियां कर पाते हैं, परमात्मा शक्ति स्वरूप बन पाते हैं। और ये जो दिव्य बुद्धि है ये बाबा की गिफ्ट है, क्योंकि बाबा को पहचानना अपने पुरुषार्थ से नहीं हो सकता। बाबा को पहचानना, बाबा से मिलन मनाना और बाबा से सर्व शक्तियाँ लेना, ये बाबा ही दिव्य बुद्धि के आधार से हमें लायक बनाते हैं और दिव्य दृष्टि की भी गिफ्ट बाबा ही देते हैं। तो बाबा कहते दिव्य बुद्धि जो चाहे, जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है, क्योंकि परमात्मा शक्ति दिव्य बुद्धि के आधार से मिल जाती है। बुद्धि, दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। अब हर कर्म ऐसा नहीं कि अपनी ही लिमिटेड बुद्धि के आधार से, पर क्योंकि दिव्य बुद्धि के आधार से बाबा से संबंध बन जाता है, बाबा से मिलन मना सकते हैं, परमात्मा प्राप्तियां कर सकते हैं, तो बाबा की शक्ति के आधार से असंभव कार्य भी हमारे द्वारा संभव हो जाते। दिव्य बुद्धि ऐसा कंबाइंड बना देती है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार यानी पवित्र टचिंग की अनुभव करते हैं ना। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं है, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। दिव्य बुद्धि वाला माया को बिल्कुल परख कर और उससे किनारा कर लेता है। माया उसको वार नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी प्योर टचिंग वाले माया के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो थोड़े इम्प्योर है, लो क्वालिटी है। तो जब हम इतनी प्योर टचिंग, परमात्मा टचिंग के आधार से चलते हैं तो माया हम तक पहुंच नहीं पाती। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। माया माला बन जाती है, क्योंकि कितनी भी बातें आए तो एक एक बात आने से पहले ही दम तोड़ देती है और हमारे गले में, माला में एक एक फूल उसमें ऐड होते जाते हैं। तो सारे दिन में न मेहनत लगती है न कुछ, दिव्य बुद्धि के आधार से अनेक बातों को परख कर उसके पार चले जाते हैं और माला जो है सफलता की माला, विजय माला, वो लंबी होती चली जाती है। तो दिव्य बुद्धि जिसके पास है उसके लिए एक एक माया की सीन माला का दाना बन जाती है, माना माला में माला और लंबी हो जाती है उसकी सफलता की माला। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है ना। तो ऐसे आप सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती, है ना। तो हम सुनते हैं कि जो सन्यासी थे, ऋषि मुनि थे, वो भी शेर को जैसे बिल्कुल, है ना, पेपर टाइगर की तरह बना देते थे। तो क्या माया जो है वो दुश्मन का रूप परिवर्तन कर कर
माला का मणका नहीं बन सकती, विजय माला सफलता नहीं दिला सकती। तो बाबा कहते इतनी दिव्य बुद्धिधारी आत्माओं में शक्ति होती है। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है ना। सिद्धि दिव्य बुद्धि की सफाई है। दिव्य बुद्धि वाला कदम कदम पर सिद्धि का जादू दिखा सकता है। सिद्धि उसकी दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, ऐसे ये जो सिद्धियां हैं, है ना, कोई कहे कि असंभव कार्य है, हमारे लिए जैसे दिव्य बुद्धि के आधार से वो खेल है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां, साधारण नहीं, वो सिद्धियां नहीं जो बीज को देख के पेड़ उगा दें, या प्रकृति वाली सिद्धियां नहीं, जो रूहानी सिद्धियां, है ना, किसी भी आत्मा को शांति, पवित्रता, प्रेम का अनुभव कराना, शक्ति का अनुभव कराना, ये सिद्धियां हमें मिली, है ना। प्रकृति को पावन बना देना, विश्व को नया बना देना, युग परिवर्तन कर देना, ऐसी सिद्धियां बाबा ने दी हैं, वो वाली सिद्धियां नहीं। और ये सिद्धियां दिव्य बुद्धि के आधार से कार्य करती हैं। तभी आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और ख़ास जब मूर्तियों के सामने जाते हैं तो क्या कहते हैं, सुख, शांति और संपत्ति चाहिए। तो सचमुच हम बच्चों ने ऐसी दिव्य बुद्धि बाबा से पाई है कि 21 जन्म की सुख, शांति, संपत्ति का राज्य, है ना, हमारे द्वारा बनता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए आज तक भी तुम्हारे जड़ चित्रों से सिद्धि चाहते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं ना। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है, स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा, क्या देखा होगा, टीचर्स सुनाओ। देखो बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि क्या कर सकती है, वो तो सुना दिया बाबा ने। अब बाबा ने आज देखा क्या होगा कि बच्चों के रिजल्ट क्या है, क्या सदा दिव्य बुद्धि का यूज़ करते हैं। तो बाबा पूछते हैं टीचर्स को क्या देखा होगा बाबा ने। अब बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई ना। अब सुनो टीचर कौन। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। आप में से जो ऐसा समझते हैं हम हैं, तो बाबा उनको टीचर के रूप में ही देखता है। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, हालांकि आजकल तो वो पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन फिर भी बाबा कहते थक जाएंगे ना, वाणी को फिर भी आराम देना ही पड़ेगा। लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते, इसमें थकावट की बात नहीं है। फीचर्स हमारा चेहरा, हमारी चलन, वो उसमें थकने की बात नहीं है, निरंतर सेवा हो सकती है उससे। ये तो कर सकते हैं ना टीचर्स। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे। बोलने के लिए तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हों, जैसा हमारा अंतिम स्वरूप होने वाला है ना ब्राह्मण जीवन का,
फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर वाले फीचर्स अभी दिखाई दे। नैन में, मुख में, हर एक में फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वो फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। वो फ्यूचर अभी हमारे फीचर्स में दिखाई दे तो सेवा कितनी अच्छी हो। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, जड़ चित्रों में और क्या है, फीचर्स ही तो है। नैनों को देख आज भी आत्माएं जो हैं शक्ति का अनुभव कर रही हैं। तो ऐसे हमारे फीचर्स चैतन्य में हो अभी, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। अब क्या होना चाहिए हमारे फीचर्स में, तो आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है, ऐसा अनुभव है ना। इतनी शांति खुशी हमारे फीचर्स में हो कि कोई भी आत्मा सामने आए तो उसे लगे कि इनके द्वारा हमारा फ्यूचर भी ऐसा बन सकता है। अब ऐसे फीचर्स बनेंगे कैसे, तो अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे रोज सुबह आईने के सामने जाते हैं ना, तो यहाँ अमृत वेले आईने के सामने जाओ, दिव्य बुद्धि का दर्पण खोलो और अपने फीचर्स को चेक करो। क्योंकि जो अंदर आत्मा की स्थिति है, स्मृति है, वृत्ति है, उसी आधार से फीचर्स में रूहानियत नज़र आएगी। तो अंदर की स्थिति को अच्छे से चेक करो। और जैसे आईने के सामने जाते हैं तो कोई ऊंच नीच चेहरे में दिखती है तो श्रृंगार करते हैं ना स्थूल चीज़ों से, ऐसे अगर अंदर कोई कमी है तो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप अवस्था बाबा की याद से बनाओ अमृत वेले। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, ये चेक करो। और तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। फिर बार बार हमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये फीचर्स निरंतर सेवा करते रहेंगे। लेकिन रोज़ अमृत वेले चेक तो करना पड़े और फिर श्रृंगार भी करना पड़े। सहज लगता है ना टीचर्स को, ये तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो। ये वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे, है ना। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात ही नहीं है, नेचुरल है ना। क्योंकि वाणी में आना तो हमारा आदि नेचुरल स्वरूप नहीं है। सतयुग में कोई हम सारे दिन भाषण नहीं करेंगे, लेकिन सतयुगी फीचर्स, फरिश्ता फीचर्स तो हमारा आदि स्वरूप है, नेचुरल है। तो इसमें रहने में मेहनत नहीं है। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन कह के बाबा रुक गए। बाप दादा ने देखो सबको सब कुछ मालूम है। ज्ञान सागर बाबा के बच्चे हैं, सब अनुभवी हैं, लेकिन क्या करते हैं, बाबा क्या एग्जाम्पल देते सुनो। बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं, है ना। तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता है, कभी कोई बिल्ली आ जाती है ना। तो ऐसे ज़बरदस्ती के संस्कार स्वभावों को बुलाकर और फिर उनके साथ खेल करते रहते हैं और सब कुछ अनुभव है,
लेकिन ये जो व्यर्थ के खेल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। आप ही कोई बात बुद्धि में बिठा लेंगे, फिर उस पर विजय पाते रहेंगे। तुमने बुलाया ही क्यों, उसको अनुभव भी है, लेकिन फिर भी ये खेल खेलते हैं बच्चे। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है ना, माला को माया टाइम वेस्ट करती है, या माया आती है दूर से माला डालकर जाती है। ये देखो, सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है। बाहर ढूंढते हैं कि सफलता मिले। तो ब्राह्मण जीवन की सफलता ये है कि माया पर विजयी बने। क्या उस सफलता को भूल कहीं बाहर सफलता तो ढूंढने नहीं चले जाते? भूल तो नहीं जाते कि कलयुगी सफलता तो विनाशी है। जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना, गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही, ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर्स सफलता मूर्त हो ना, कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। क्या हो भाई? पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो सकते हैं। जिसको बाबा ने टीचर कहा, टीचर अर्थात जिसका हर संकल्प वाणी और कर्म सेवा करे, वो कभी मेहनत मूर्त नहीं होते, वो तो दुआओं में पलने वाले होते हैं, सदा सफलता मूर्त होते हैं। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। पुरुषार्थ तो करती है लेकिन सहज। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन। आज समझ लिया कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई। यथार्थ पुरुषार्थ, ब्राह्मण जीवन का यथार्थ पुरुषार्थ क्या है? नेचुरल अटेंशन, कॉन्शियस लिविंग, हर कर्म कॉन्शियसली करना, नेचुरल अटेंशन में रहना। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो गया हो जाता है, नहीं। हर कर्म सोच समझ कर करना हमारी नेचर बन जाए। हर कर्म कायदे प्रमाण नेचुरली हो। कई कहते अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, ये पता नहीं पड़ता। तो अटेंशन का टेंशन नहीं, नेचुरल अटेंशन। हमारी जीवन ही अटेंशन की जीवन है। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। टीचर्स से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। दिल का प्यार तो यही होता है ना, कि बाबा कहते सहज हो जाए। दिल का प्यार बाबा का इतना है कि बाबा तो यही चाहते कि मेरे जो सेवाधारी बच्चे हैं वो बहुत सहज योगी, सहज पवित्र और सहज अटेंशन वाली जीवन जिए, क्योंकि इसके बिना तो प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन सहज हो। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, है ना। सब एक साथ सुना दें तो बच्चे भी इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते ना। सबके अंदर अपना चित्र तो आ ही रहा है, सब समझ तो गई है कि हम क्या कर रहे हैं। सफल देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है, बाबा कहते हैं। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी क्या है, सुनो। सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती है। सफलता तब होती है जब ऐसा वायुमंडल बन गया हो कि सिर्फ उस प्रोग्राम में नहीं, कॉन्फ्रेंस में नहीं, लेकिन उसकी खुशबू से भी बाद में भी आत्माएं आती रहें। वृत्ति से वायुमंडल ऐसा बना दे कि उस वायुमंडल की खुशबू से आत्माएं बहुत समय तक उमंग उत्साह में आगे बढ़ती रहे, आती रहे। अच्छे की निशानी ये है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है। अच्छा प्रोग्राम मतलब सबके अंदर देखने सुनने
पाने की इच्छा बढ़ रही है। ऐसा नहीं तृप्त हो गए एक ही प्रोग्राम में और आना ही नहीं है, ऐसा महसूस हो तो अच्छा नहीं हुआ। ये है अच्छे की निशानी, है ना। वो दुनिया में भी कहते हैं ना कि और सुनाओ कहा तो माना अच्छा हुआ। तो ये नहीं सोचो संख्या कम होगी, अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी तो संख्या भी बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्राह्मणों का भी उमंग उत्साह बढ़ रहा है और आने वालों को भी इच्छा बढ़ रही है देखने की, सुनने की। सबसे अच्छी रिजल्ट ये है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे ना कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं। कितने हैं ना, दुनिया की इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, हर कोई ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में आजकल रिट्रीट करते हैं। राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, ये समझते हैं ना, पूरे टाई अप्स करते हैं, प्रोग्राम्स कराते हैं। तो ये है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है ना, लेकिन अभी पूरी प्रत्यक्षता नहीं हुई है। ये तो समझ आ गया, बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम करती हैं, समझ आ गया, बस अभी पूरा पर्दा नहीं खोला है तो बाबा नहीं दिखाई दिया है। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की। बाबा कहते मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की। मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को ना देख, आराम को ना देख, अच्छी अथक सेवा की, है ना। जब अथक सेवा होती है तो नेचुरल है कि बातों को नहीं देखा है, आराम को नहीं देखा है। बातों में फंसने वाले, आराम को देखने वाले अथक सेवाधारी नहीं बनते, दुआओं के पात्र नहीं बनते। तो बाबा कहते हैं नेचुरल है कि बातों को नहीं देखा, आराम को नहीं देखा, अच्छी अथक सेवा की है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज़ गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है ना। सेवा मतलब सिर्फ आवाज़ किया नहीं, आवाज़ ऐसी जो गूंजे और चारों तरफ फैले और बहुत समय तक उसके प्रकंपनों से आत्माएं आती रहें, उसकी खुशबू से खींची हुई आए। तो ऐसी सेवा में ऐसा वायुमंडल बनाना है। अच्छा, अब डबल विदेशी भाई बहनों से अलग अलग ग्रुप से, है ना, अलग अलग ग्रुप में अव्यक्त बाप दादा मिल रहे हैं। तो अभी पर्सनल महावाक्य हैं, बहुत पर्सनली सुनेंगे। पहली पॉइंट है, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो। चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है ना। कोई कितने भी, परिवार कितना भी बढ़े तो भी आपका भाग्य तो बढ़ता ही चला जाता है। आप उन्हों को आगे करके भी आगे ही रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। जितनों को आप आगे बढ़ाएंगे आप पीछे नहीं होंगे और आगे ही जाएंगे। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा ये लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। सुना, सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, बढ़ाना भी है। अन्यों को आगे बढ़ाते हैं तो पुण्य का खाता हमें आगे बढ़ाता है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया ना, स्वयं बैकबोन रहा लेकिन आगे बच्चों को किया, है ना। यहाँ कोई वो बात नहीं है कि हम ही गद्दी पर बैठे, है ना। अन्यों को आगे बढ़ाते हैं, खुद बैकबोन बनते हैं, तो हम स्वतः ही पुण्य के खाते में आगे बढ़ते जाते हैं। और जितने बाबा के सहयोगी स्नेही बच्चे तैयार होते हैं, यज्ञ वृद्धि को पाता है, यज्ञ की सफलता वृद्धि को पाते। तो अन्यों को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ना, अनुभव करना,
ये भी बहुत आवश्यक है। तो फॉलो फादर करने वाले हो ना, बाबा ने भी बच्चों को आगे बढ़ाया ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे, है ना। अभी जितना बाबा के गुणों से, है ना, बाबा के गुण विशेषताओं के कदम पर कदम रखेंगे तो वहाँ तख्त में भी फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है, क्या करना है ना, बैठना है ना तख्त पे। बच्चे बता रहे बैठना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे, 8 ही है, फिर तो और क्या करें। तो बाबा कहते थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठ कर देखेंगे ऐसा, हाँ क्या तख्त पर बैठना मतलब क्या जब वो कमरे में जाएंगे आराम करने तो फिर हम उस तख्त पर थोड़ा बैठ कर देखेंगे ऐसा। तो फिर क्या करेंगे, बाबा पूछते हैं फिर क्या मेथड है कि इतने सारे तख्त नशीन बने। बाबा कहते जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते खेलते पढ़ाई करते हो उतना ही वहाँ साथ रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते नंबर 1 में आना मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं, लेकिन राज परिवार में आना। तो इस समय जो बच्चे बाबा के साथ उठते बैठते खाते पीते हर समय पढ़ाई भी बाबा के साथ करते हैं ना, कैसे करते हैं, अभी भी बाबा अव्यक्त रूप में तो साथ ही है ना। तो जो सदा बाबा की याद में हर कर्म करते हैं, बाबा के साथ के अनुभवी बनकर करते हैं, वो वहाँ भी साथ में ही आते हैं। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। तो संबंध में आना, साथ में आना, इसी को कहते हैं तख्त पर बैठना। ये दिल में आता है या सुना है इसलिए कहते हो, है ना। बाबा के साथ रहना ये दिल में है या सुनी सुनाई बात है। कई बार मुख से ब्राह्मण बच्चे भाषा तो बदल लेते हैं लेकिन दिल की सुर नहीं बदली होती है। फीलिंग आती है बाबा के साथ की। जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। समीपता, बाबा की समीपता का अनुभव निश्चय और नशा स्वतः नेचुरल बना देता है। इतने ऊंचे बाबा के साथ रहने वाले को नशा भी सारे दिन बहुत ऊंचा चढ़ा रहता है। दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। दिल से ये अनुभव होना चाहिए। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। अविनाशी पुरुषार्थ है ना, सीधा बाबा की समीपता का पुरुषार्थ ही अविनाशी हो जाता है, क्योंकि एक बार ये पुरुषार्थ किया अभी तो सदा ही बाबा के साथ आएंगे। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है। जितने छोटे बच्चे बैठे हो ना, ले लिया विशेष प्यार बाबा का, है ना। वैसे तो सभी छोटे बच्चे ही हैं, क्योंकि अभी तो 18 वर्ष से कम वाले बहुत बैठे होंगे, जिनका दुनिया में भी 18 वर्ष कहते हैं। तो 18 वर्ष की आयु तो बहुत कमों की होगी जो ज्ञान में 18 वर्ष से चल रहे हैं। तो इतने छोटे बच्चे ही सभी बैठे हैं, विशेष प्यार मिल रहा है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि सेवाधारी बनेंगे तभी सफलता मिलेगी, तभी दुआएं मिलेंगी। तो बाबा भी देखते हैं कि बच्चे सेवा का कदम उठा रहे हैं या नहीं।
तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। बाप समान स्थिति होगी तो पुरुषार्थ भी, याद भी, सब नेचुरल हो जाएगा। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना, है ना। वरदान याद रहे कि पुरुषार्थ नेचुरल और सहज हो, और वो कैसे होगा? स्मृति स्वरूप रहेंगे बाबा के, तो सब कुछ सहज हो जाएगा। तो इस वरदान को याद रख के स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि ये वरदान पर्सनल मेरा वरदान है, समझा। अब बाबा पूछते, सभी बिजी रहते हो ना? जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, लेकिन क्योंकि आपको, आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। बिजी के पास माया क्यों नहीं आती? क्योंकि जो बिजी नहीं है वो तो द्वार खोलकर माया को रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है, और जो बिजी है उसके पास आई एम बिजी का बोर्ड लगा हुआ है, तो माया को रिसीव करने का टाइम नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो माया को? ब्राह्मण बने ही क्यों? बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन हैं, और बाबा ने हमें रूहानी कमाई करने वाला बिजनेसमैन बनाया है। तो हमारे पास कभी ऐसा फ्री टाइम या थॉट नहीं होता। संकल्प और समय हमारा हमेशा रूहानी कमाई में बिजी रहता है, तभी तो हम एक युग में 21 जन्म की कमाई करते हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो? कितना बड़ा बिजनेस है ना, 21 जन्मों की कमाई करनी। जानते हो हिसाब रखना आता है कितनी कमाई है? हर कदमों में पद्मों की कमाई है, कदम में पदम, एक एक संकल्प का, सेकंड का कदम हमारा कमाई करा रहा है पद्मों की। सत्युगी राज्य में भी 21 जन्म आएंगे ऐसी कमाई। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो कि जितना जमा होता है उस जमा की खुशी भी होती है। सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहती है? हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहती है? दुनिया में किसी को होगी हमारे जैसी खुशी? है नशे से को हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? इतनी ऊंची कमाई करने वाले को खुशी नहीं होगी, है ना। दुनिया, बाबा ने उस दिन भी कहा ना कि रूहानी कमाई कैसे होती है? सेवा में जो रहते हैं ना, जिनकी जीवन समर्पित है, उनका सुनना, उठना, बोलना, खाना पीना हर कदम कमाई कराता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो बाबा की याद में सेवा की वृत्ति से, सफल करने की विधि से हर कर्म करते हैं, उन बच्चों के हर कदम में पदम है। और उसकी निशानी क्या है कि उनकी खुशी का पारा कभी नीचे नहीं आता। बाबा कहते ये नशा भी हो किंतु निर्माण भी हो ना। ऐसा नहीं हम तो बहुत खुश हैं तो सेवा ही भूल जाए। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला तो होगा लेकिन झुका होगा, ऐसा नशा है तो दोनों साथ साथ हो, है ना। खुशी का नशा भी बहुत है और निर्माणता भी उतनी ही है। ऐसा नहीं किसी की अवस्था, किसी का दुख दिखाई ना दे, है ना, उसके ऊपर उसके लिए कुछ करने की प्रेरणा ना आए, अपनी खुशी में डूबे रहें, ऐसा भी नहीं। आप सबकी नेचुरल जीवन ही ये हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि एक ही परिवार की आत्माएं हैं, इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है, है ना। परिवार, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, केयर कभी नहीं भूलता। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। नेचुरल रहम दिली प्यार होता है। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता, क्योंकि पता है गाली क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अंदर से आत्मा कमज़ोर हो गई है, तो उसके लिए क्या करना है ये विचार चलता है। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल ज़रूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। ड्रामा का ज्ञान याद आ जाता है कि ड्रामा में कैसे गिरते हुए ऐसे
ग्लानि करने वाले बने हैं तो फिर फुल स्टॉप लग जाता है। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉप होगा, वरना समझ होगी शक्ति नहीं होगी तो समझते हुए भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अच्छा, अब बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। अच्छे से सुनना, होली के लिए बाबा क्या कह रहे हैं। होली बच्चों के लिए सदा ही होली है। होली बच्चे ना, हम पवित्र बच्चे, सदा होली है। सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, कौन, फॉरेनर्स, फॉरेन में नहीं लगाते हो, वो तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिकी माउस नहीं बनना है ना। माया का रंग लगता है तो फिर मिकी माउस गिरना उठना के खेल खेलते। बाबा कहते बाबा का रंग ही सदा लगा रहे, सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की भी मुबारक हो। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। बाबा ने आज कहा ना, क्वेश्चन उठता है तो हलचल होती है। अचल कब रहेंगे? जब फुल स्टॉप लगेगा। और फुल स्टॉप कब लगेगा? जब साक्षीपन की सीट पर बैठे होंगे। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, है ना, चाहे भयानक सीन चाहे आकर्षक सीन, दोनों में ही प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखते हैं, क्योंकि उस साथी के साथ बैठकर मौज की अवस्था में खेल देख रहे हैं। प्रकृति के साथ, है ना, प्रकृति को जैसे शरीर समझते हैं ना, तो प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन जब आत्मा समझते हैं, बाबा के साथ बैठकर देखते हैं, तो प्रकृति के खेल को मनोरंजन के रूप में देख लेते हैं। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं। तो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास जो करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। तपस्या के द्वारा अभ्यास कर लेते हैं ना कि बाबा के साथ और साक्षी हो जाए, तो उनको फिर प्रकृति की आत्माओं के कोई भी खेल हिला नहीं सकते। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। माया आती है, व्यक्तियों के व्यवहार को दिखाती है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के खेल भी देख रहे हैं हम चारों तरफ, जो आत्माएं कर रही हैं। और 5 प्रकृति के तत्व भी खूब खेल दिखा रहे हैं, कभी रिझा रहे हैं, कभी डरा रहे हैं। लेकिन हमें इन खेलों को साक्षी होकर देखना है, फंसना नहीं है। और आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा से बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। ओम शांति।